आज हम आप सभी बच्चों को इस क्लास में इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। वो पढ़ाने वाले हैं फोटोनॉस्टिक होता क्या है, ये हम आप सभी बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। लेक्चर आ रहा है फर्स्ट बैच के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे गए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। LCS लाइट क्लास साइंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट चाहिए कॉल कर सकता है, या आप सभी बच्चे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं सर हमें नोट दीजिए, हम उसको नोट प्रोवाइड कर देंगे। फोटोनॉस्टिक होता क्या है ये हम आप सभी बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और सभी बच्चों को इतना कहता हूं, जो मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूं वो GD, SSC, इंडियन आर्मी, अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को इतना कहता हूं, वो जो क्वेश्चन सीरीज वाले जो लेक्चर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे एक एक करके। लाइव प्रोसेस पढ़ा है और लाइव प्रोसेस में हमने ये भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस होती क्या है, फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो मैंने आप सभी बच्चों को कहा है कि फोटो मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। वो लेक्चर आपको पहले देखना होगा। ये फोटोसिंथेसिस होती क्या है। फोटो मीन्स होता है लाइट। क्या होती है? लाइट। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन या मेक। यहाँ पे है फोटोनॉस्टिक। फोटो मीन्स होता है लाइट, नॉस्टिक मीन्स मोमेंट। फोटो मीन्स होता है लाइट, नॉस्टिक मीन्स में होता है मोमेंट। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, नॉस्टिक मीन्स होता है मोमेंट। फोटोनॉस्टिक जो है इसे कहते हैं लाइट मोमेंट। तो लाइट मोमेंट क्या होता है ये हम आपको इस लेक्चर में समझाने वाले हैं। दैट नॉन डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स यूजुअली पेटल ऑफ फ्लावर इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनॉस्टिक। यहाँ पे लिखा है यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर जो है ये आपको पहले छोड़ना है, ये आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, ये आपको पहले काटना है इस डेफिनेशन में। द नॉन डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनॉस्टिक। फोटोनॉस्टिक ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट होता है प्लांट पार्ट्स के जो रेस्पॉन्स करते हैं किसकी तरफ से, लाइट की तरफ से, उसे कहते हैं फोटोनॉस्टिक। फोटोनॉस्टिक ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट होता है प्लांट पार्ट्स के जो रेस्पॉन्स करते हैं लाइट की तरफ से, उसे कहते हैं फोटोनॉस्टिक। फोटोनॉस्टिक मींस होता है लाइट मोमेंट। लाइट की तरफ से रेस्पॉन्स करना, लाइट की तरफ से मोमेंट करना, उसे फोटोनॉस्टिक कहते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रेस्पॉन्स टू द लाइट एंड ग्रो। फ्लावर ओपन भी हो जाता है, खुल भी जाता है, फ्लावर बंद भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है लाइट की वजह से, लाइट की रेस्पॉन्स की वजह से। लाइट की वजह से फ्लावर ओपन भी हो जाता है, खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ये लाइट की वजह से होता है। सम फ्लावर्स ओपन अप इन द मॉर्निंग एंड क्लोज इन द इवनिंग। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो बंद होते हैं इवनिंग टाइम में, और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो ओपन हो जाते हैं, जो खुल जाते हैं मॉर्निंग टाइम में। फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट। क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट। उसके बाद नॉस्टिक जो है, नॉस्टिक मीन्स होता है मोमेंट। फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट, और नॉस्टिक जो है, नॉस्टिक मीन्स होता है मोमेंट। फोटो मीन्स होता है लाइट, नॉस्टिक मीन्स होता है मोमेंट। फ्लावर्स ओपन बिकॉज यूजिंग सनलाइट डे। फ्लावर यूज करता है सनलाइट, और फ्लावर सनलाइट के जरिए ओपन हो जाता है, खुल जाता है। सनलाइट क्लोज बिकॉज कैन नॉट यूजिंग लाइट डार्क नाइट। सनलाइट जो है, सनलाइट जब क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, फ्लावर यूज नहीं करते हैं लाइट, और उसे कहते हैं डार्क लाइट, और नाइट में ये होता है, रात में ये होता है। दिन में फ्लावर ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, किसकी वजह से? लाइट की वजह से। रात में सनलाइट बंद हो जाती है और फ्लावर भी क्लोज हो जाते हैं। दिन में फ्लावर्स ओपन होते हैं और रात में फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यू गो टू ओन बुक NCERT। जब मैं आप सभी को क्लास दूंगा या पढ़ाने आऊंगा, आप अपने पास पेन और कॉपी और अपनी किताब रखिए। टॉपिक जो हमने पढ़ा है फोटोनॉस्टिक, इस फोटोनॉस्टिक का पूरा डायग्राम आपको देखना है अपनी किताब में। एंड गूगल सर्च डायग्राम ऑफ फोटोनॉस्टिक। आपको गूगल के पास जाना है, गूगल पे जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है, डायग्राम ऑफ फोटोनॉस्टिक। ये आपको सर्च करना है। आपको एग्जांपल भी आपको सर्च करनी होगी, तो ये आपका होमवर्क होगा। डायग्राम सर्च करना, डायग्राम ढूंढना, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। और एग्जांपल ढूंढना, सर्च करना, ये आपका होमवर्क है। डायग्राम सर्च करना और एग्जांपल ढूंढना, ये मैं आप सभी बच्चों को होमवर्क देता हूँ। फोटोनॉस्टिक ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट होता है जो रेस्पॉन्स करते हैं प्लांट पार्ट्स किसकी तरफ से? लाइट की तरफ से, उसे कहते हैं फोटोनॉस्टिक। फोटोनॉस्टिक ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट होता है जो रेस्पॉन्स करता है किसकी तरफ से? लाइट मोमेंट की तरफ से। जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो इस टॉपिक में मुलवस है, वो इस टॉपिक में आते हैं, वो इसी टॉपिक में मुलवस है। ऑलमोस्ट एवरी फ्लावर दैट मुलवस दैट इन्वॉल्व्ड नॉस्टिक मोमेंट। जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे मुलवस है, इन्वॉल्व है किस टॉपिक में? फोटोनॉस्टिक में। तो इसमें सारे के सारे फ्लावर्स आते हैं। फोटोनॉस्टिक ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट होता है
प्लांट पार्ट जो रेस्पॉन्स करते हैं किस तरफ से, लाइट की तरफ से, उसे कहते हैं फोटोनॉस्टिक। फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो लाइट की तरफ से मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसे कहते हैं फोटोनॉस्टिक। ये फ्लावर में होता है और फ्लावर के पास नॉस्टिक मोमेंट एक कैपेसिटी होती है। इनके पास ये एबिलिटी होती है फ्लावर में, इनका जो पेटल होता है वही मूवमेंट करता है, वही मूव करता है, वही रेस्पॉन्स करता है किसी तरफ से, लाइट की तरफ से। ये फोटोनॉस्टिक मोमेंट किन में होता है, ये फ्लावर में होता है। फ्लावर जो है, फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं यही मूव करते हैं, यही रेस्पॉन्स करते हैं किसी तरफ से, लाइट की तरफ से। जो टारगेट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, पहले दिया बायो के, फिर दिए केमिस्ट्री के, फिर दिए फिजिक्स के, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं, वही आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं इस साल। ये कौन कहता है? सारस करान खानदर, सारस करान खानदर चुज डोल चे साइंस पेपर कल पे डोल दिख बुझ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो।